प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभिन्न एग्जाम्स में आपसे राष्ट्रीय प्रतीक नाम के टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, पूछे जाते रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया, राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन, राष्ट्र गान के रचयिता कौन, अपना राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में इन प्रश्नों के जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करने हम लोग जा रहे हैं और सबसे पहले अगर हम चर्चा करें मेरे बच्चों राष्ट्रीय प्रतीकों की, तो राष्ट्रीय प्रतीकों को शॉर्ट में जरा हम जानने का प्रयत्न करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, क्या आंसर लगाओगे आप? कि भैया भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय नदी देश की कौन सी है, तो गंगा। राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो बच्चों आम। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद। राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है, तो लाल किला। और राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो प्यारे बच्चे आप क्या आंसर लगाओगे? कि आप आंसर लगाओगे बच्चों कि वो हाथी है। नेक्स्ट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो बच्चों गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है। देश के कुछ राष्ट्रीय पर्व भी हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, जैसे गणतंत्र दिवस मेरे प्यारे बच्चों 26 जनवरी को मनाया जाता है, जैसे गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है प्रतिवर्ष बच्चों। ये तो कुछ ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक हैं जिनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ राष्ट्रीय प्रतीक मेरे प्यारे साथियों ऐसे भी हैं जिनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा डीपली आते हैं, यानी कि डीप वे में आते हैं। जरा हम सीधे उन राष्ट्रीय प्रतीकों की भी चर्चा करते हैं जिनसे क्वेश्चन डीप वे में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय चिन्ह की अगर हम बात करें, तो मेरे बच्चे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ स्थित अशोक के शेष स्तंभ की अनुकृति है। यानी कि ये कहां से ली गई है? आप क्या आंसर लगाएंगे? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की कॉपी यानी कि अनुकृति है बच्चों ये। ठीक है जी। इसे किसने बनवाया था भाई? शेष स्तंभ जो है सारनाथ का किसने बनवाया था? वो सम्राट अशोक के द्वारा 250 ईसा पूर्व में सारनाथ उत्तर प्रदेश में बनवाया गया था बच्चों। अच्छा, अगर हम बात करें भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को आखिरकार अपनाया कब था, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप क्या आंसर लगाओगे? कि भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इससे थोड़ा डीप क्वेश्चन आते हैं, जैसे सारनाथ स्थित अशोक शेर स्तंभ में कितने शेर खड़े हुए हैं, तो 4 शेर हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ करके बच्चों वो खड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए 4 शेर एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हुए हैं। नीचे की ओर भी 4 जानवर हैं चक्र के बगल में। उनके उन जानवरों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका 4 शेर हैं उसके नीचे निम्नलिखित में से कौन सा जानवर राष्ट्रीय चिन्ह में है? तो बच्चे हाथी, घोड़ा, बैल और शेर है। ठीक है। जानवरों के बीच एक क्या बना हुआ है? चक्र बना हुआ है नीले रंग का। कैसा? एक चक्र बना हुआ है मेरे बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर देखिए इसके नीचे राष्ट्रीय चिन्ह में अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ बच्चों? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि सत्यमेव जयते को कहां से अपनाया गया, तो मुंडकोपनिषद से अपनाया गया। मेरे प्यारे बच्चों विशेष तौर पर ध्यान रखना, सत्यमेव जयते को कहां से अपनाया गया? मुंडकोपनिषद से मेरे प्यारे साथियों अपनाया गया था। ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अच्छा, बात करें भाई राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। राष्ट्रगान आखिरकार है क्या? जनगण मन है। मेरे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर जी राष्ट्रगान के रचयिता हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो मेरे बच्चों 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को भारतीय संविधान सभा ने अपनाया था मेरे बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, राष्ट्रगान सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में मेरे बच्चा गाया गया था। और इस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर थे मेरे बच्चों। ठीक है, विशन नारायण मेरे बच्चों धर थे। अच्छा, यहाँ पर मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर जो मैंने चक्र के बारे में आप लोगों को बताया है, जो राष्ट्रीय चिन्ह में जो चक्र बताया था, चक्र के बारे में मैंने बताया नीले रंग का। हमारे राष्ट्र ध्वज में जो चक्र है ना वो नीले रंग का है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ठीक है, राष्ट्र जो ध्वज है उसमें नीले रंग के चक्र को अपनाया गया। अच्छा, इधर देखिएगा, राष्ट्रगीत की बात करें तो राष्ट्रगीत से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम।
क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम कहां से लिया गया, तो बच्चों आनंद मठ नाम के उपन्यास से लिया गया। इसके रचयिता कौन थे, तो बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता थे। मेरे बच्चे संविधान सभा ने राष्ट्र गीत को आखिरकार अपनाया कब, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। मेरे प्यारे बच्चे, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगीत को गाया गया, तो मेरे बच्चे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे, उसमें वंदे मातरम को यानी कि राष्ट्रगीत को मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले गाया गया था। आपने चीजें देख ली, ठीक है। तो राष्ट्र गीत से भी बात हो गई, राष्ट्र गान की भी बात हो गई, राष्ट्रीय चिन्ह की भी बात हो गई, बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीकों की भी आपके साथ चर्चा मेरे प्यारे बच्चों हुई है। इसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे बच्चों, तो राष्ट्रीय ध्वज की चर्चा करेंगे। यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तिरंगा झंडा से क्वेश्चन आते हैं। मेरे बच्चे, राष्ट्र ध्वज जो है वो से संविधान सभा ने कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो मेरे बच्चा पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। मेरे प्यारे साथी, राष्ट्र ध्वज के बारे में बात करें तो ऊपर कौन सा कलर है, केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की पट्टी है, और ये किस किस चीज का प्रतीक है ये भी यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। मेरे प्यारे साथी, राष्ट्र ध्वज के बारे में कॉमन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 है। जो मैं नीले रंग की बात कर रहा था बच्चों अभी, तो राष्ट्र ध्वज के बीच में नीले रंग का सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया 24 तीलियों वाला एक चक्र है। ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें तीलियां कितनी है, तो बच्चों ध्यान रखना 24 तीलियां हैं। राष्ट्र ध्वज की जननी किसे कहा जाता है, तो बेटा मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। 1907 के आसपास जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत का प्रतीक एक झंडा इन्होंने फहराया था, इसलिए राष्ट्रध्वज की जननी मेरे बच्चों इनको कहा जाता है। 2004 में नवीन जिंदल बाद में सुप्रीम कोर्ट ने घर पर तिरंगा फहराने की छूट दी थी। मेरे बच्चे, चूंकि राष्ट्रध्वज जो है हमारे गरिमा हमारे गौरव से जुड़ा हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे व्यक्तिगत तौर पर अपने घर में फहराने की भी छूट दे दी थी। ठीक है जी, ये राष्ट्रध्वज से संबंधित सवाल हो गए भाई आपसे। अच्छा, अगर हम बात करें भाई राष्ट्रीय पंचांग की, तो राष्ट्रीय पंचांग के बारे में भी चीजें यहाँ दे रखी है मेरे भाई, शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। मेरे बच्चे, शक संवत की अगर हम चर्चा करें तो शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। और शक संवत का यानी सॉरी राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना जो है वो कौन सा है, चैत्र है, और अंतिम महीना कौन सा है, वो फागुन है। तो इस प्रकार से मेरे बच्चों आज की इस छोटी सी वीडियो के अंतर्गत बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीकों की जानकारी मैंने आप लोगों को देने का प्रयत्न किया है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये क्लास समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। कैसी क्लास लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस मैं समय समय पर आपके लिए लाता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माता।